जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल हीलिंग टेम्पल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे आखिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आज की वीडियो में देखेंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और उनको ठीक करने का सॉल्यूशन आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो इसको जाने दीजिए। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो चलिए देखते हैं आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों रुकी पड़ी है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। लेट्स चेक। तो हमारे पास सबसे पहले आया है हर्मिट का कार्ड। इस टाइम पे आपकी लाइफ में आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करी है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ठीक तरीके से नहीं करी है। आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और आपके ऊपर कर्जे बढ़े हुए हैं। अगर आपके ऊपर कर्जे बढ़े हुए हैं या आपने बहुत ज्यादा बिजनेस को लेके आपने वैसे ऑल ओवर कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है, या फिर आपने अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया था बट वहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ठीक है। और इस टाइम पे आप काफी ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आगे शायद पता नहीं ये सारी सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी। आपको इस तरह की रेस्टलेसनेस होती है, आपको एंजाइटी होती है इन सब चीजों को लेकर कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम कभी ठीक होगी भी या नहीं होगी। इसी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, जैसे कभी एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम भी रहती होगी। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपको डर है कि आपको कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। रात को उठकर आप सोचने लगते हैं, रात को उठ के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा आप सोचने लग जाते हैं। अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को जैसे कि घेर के रखती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप इस टाइम पे निकल रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है माइंड में। और क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ इस टाइम पर। ओके। आपको ना एक्चुअली आपने बहुत लंबा प्लान कर रखा है आपने, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और काफी ज्यादा पैसा भी आपने फंसा दिया है। और जॉब की बात करूं, जॉब भी आप बहुत लंबी प्लानिंग के साथ आप सोच रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके आगे चढ़ने की जरूरत है। देखिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कीजिए। सबसे पहली बात है आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ देखिए, थोड़ा कीजिए, थोड़ा पैसा लगाइए तो आप लाइफ में आगे ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एकदम से कर दी है जो कि आपके लिए अब उल्टा पड़ रही है। ओके, ये तो हमने ऑब्स्टिकल्स देख लिए। मेरे व्यूअर्स को करना क्या है, प्रॉब्लम तो उनकी है ये फाइनेंसेस की। अब क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? एंजल्स प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको अपने गुस्से को कम करना चाहिए, मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी एक डोमिनेटिंग एक कंडीशनिंग है ना कि डोमिनेट करना है, तो डोमिनेशन नहीं करना है, आपको सबसे मिलजुल कर रहना है, प्यार प्यार से अपना काम कराना है। आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, बहुत जल्दी आप लड़ पड़ते हैं दूसरों के साथ। आपका जो कम्युनिकेशन है ना, जो आपका थॉट चक्रा है वो वीक है, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा वीक है, और साथ ही साथ आपका
रूट चक्र वीक है, यानी कि मूलाधार चक्र भी आपका वीक है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को स्टेबल करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप किसी गुरु या मेंटोर की गाइडेंस लीजिए। ठीक है, आप किसी को किसी से गाइड कीजिए, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग कराइए, चाहे अपनी कुंडलिनी दिखवाइए, या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए अच्छे ठीक न्यूमरोलॉजिस्ट से, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस आप पर्सनल ले सकते हैं। उसके अंदर आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगी और आपको हीलिंग रेमेडीज भी मिलेंगी। आप मेरे से भी ले सकते हैं टैरो कार्ड सेशंस। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि आपके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो ही चीजें आप रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं। इस टाइम पर आपका इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, शनि का टाइम चल रहा है, यानी कि पुरानी सारी चीजें आपकी, पुराने जो कर्म है आपके, चाहे पिछले जन्म के हैं चाहे इस जन्म के हैं, आपके सारे कार्मिक्स यहाँ पे रिलीज होंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी। अब करना क्या है? ठीक है, करना ये है आपको, एक तो आप कर सकते हैं राहु से रिलेटेड रेमेडीज आपको करनी चाहिए। इस टाइम पे राहु भी आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। राहु से रिलेटेड रेमेडीज करने के लिए दो तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अपने घर को साफ सुथरा रखिए। आप अगर टॉयलेट में फोन वगैरह लेके जाते हैं वो बंद कर दीजिए, अपने वॉशरूम्स को साफ रखिए, अपने आसपास गंदगी मत मचाइए, हनुमान जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो यहाँ पर आपको राहु से रिलेटेड रेमेडीज करनी है, तो वो मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास सफाई जरूर रखनी है। किसी भी सफाई कर्मचारी को आप कुछ ना कुछ देते रहिए। ठीक है, खासतौर पे अगर आप कुछ भी सफाई से रिलेटेड कुछ देते हैं तो भी आपका राहु यहाँ पर ठीक होता है। सबसे बड़ी बात है, घर में आपके वास्तु के अंदर अगर हम देखें तो वास्तु में आपको अपना वो जो वाटर एलिमेंट है वो भी ठीक करने की जरूरत है। मतलब साउथ की तरफ, आपके घर में साउथ की तरफ तो कहीं वाटर से रिलेटेड, जैसे टैप्स हो गए, आपका वॉशरूम हो गया, या फिर आपका साउथ ईस्ट में वॉशरूम तो नहीं बना हुआ, या फिर आपका साउथ के अंदर आपके बड़े बड़े मिरर्स तो नहीं लगे हुए। इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है। ये आपके कैश फ्लो को कम करते हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल को लेकर आते हैं। तो आपने साउथ में क्या करना है, साउथ ईस्ट में आपने ज्यादा से ज्यादा डार्क कलर, जैसे रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का प्रयोग करना है। बड़ा मिरर आपने नहीं लगाना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और साउथ में आपको किचन, साउथ ईस्ट में आपकी किचन होनी चाहिए, अग्निकोण होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पे आप रेड बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। बल्ब होता है ना हमारा लाइट वाला, तो रेड कलर के बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। एक तो आपको ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि आपको शनि मंदिर में जाके एवरी सैटरडे के सैटरडे आपको शनि जी को अपना सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। काला कपड़ा, सरसों का तेल, काले तिल, कील, लोहे की चीज। ठीक है, इस तरीके से वो जो आपको मंदिर के बाहर इजीली मिल जाती हैं, वो सब भी आप कर सकते हैं। शनि का दान कर सकते हैं, राहु से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए और हनुमान जी से आप कनेक्ट हो जाइए। जितना ज्यादा आप हनुमान जी से कनेक्ट आएंगे, चाहे राहु हो चाहे शनि हो, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनी फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं पायरेट क्रिस्टल। ये वाला जो क्रिस्टल होता है पायरेट, सुना होगा आपने। पायरेट क्रिस्टल आप जरूर से ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो ये जो पायरेट क्रिस्टल है ये आप वियर कर सकते हैं। और टाइगर आई क्रिस्टल, टाइगर आई क्रिस्टल आपकी केतु को बैलेंस करता है, राहु को बैलेंस करता है, तो टाइगर आई क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। दोनों क्रिस्टल्स आप वियर कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और आपकी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ेगा। जगह जगह से आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगेगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, 3-4 चीज़ों का आपने ध्यान देना है। सबसे पहले तो अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फल फ्रूट
आपने लेने हैं सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। तीसरा, आपने क्या करना है, अपने मूलाधार चक्र मंगल को भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान टेम्पल जा सकते हैं या फिर लाल रंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए, और मंगल को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में बरकत बढ़ेगी। ठीक है, मंगल ही मंगल होगा। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा डेली पढ़ा कीजिए, हनुमान टेम्पल में जाया कीजिए, लाल मसूर और गुड़ का आप दान कर सकते हैं मंगलवार के मंगलवार। और आपको शनिवार के दिन मैंने बताया वहां पे हनुमान चालीसा ही पढ़ना है, साथ में शनि से रिलेटेड रेमेडीज भी आपको करनी है, राहु से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज करनी है। अगर आप ये 2-3 चीजें ही कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, पैसा आना शुरू हो गया है। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो अपने कैरियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखते हैं आगे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचर। देखिए मैंने कहा ना, शनि से रिलेटेड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो बैठो मत, काम करने का टाइम है तो काम करो। ठीक है, आपको एक्टिवेट करने हैं, अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करना है आपको, और रिस्क लो, लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा, भगवान को सरेंडर करते चले जाओ। लक आपका फेवर करेगा, आप सही पाथ पे हो, स्ट्रांग हो, सही कर रहे हो। बस आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपकी कार्मिक कंडीशंस हैं, जो कर्मा आपका है वो क्लियर होता जाएगा, आपकी लाइफ में और ज्यादा पैसा वेल्थ आती जाएगी। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। तो आपकी प्रोग्रेस भी होगी और आप अपने गोल्स को भी अचीव करोगे। तो गाइज ये रीडिंग आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। वाओ। एक रेमेडी मैं आपको और बता देती हूँ, आप आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल माइकल को भी प्रोवोक कर सकते हैं, उनसे प्रेयर्स कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं उनको दूर करें, और जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, आपके लोन डेब्ट्स को हटाएं, आपके ऊपर से जो कर्जा है उसको खत्म कर दें, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। तो आप जब भी एंजल से हेल्प मांगेंगे, एंजल्स आपकी हेल्प जरूर से करते हैं, आगे का रास्ता आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको ये जरूर से करना है जो 3-4 रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं फाइनेंशियल मनी रेकी करवाना चाहते हैं तो आप मनी रेकी भी करवा सकते हैं। मनी रेकी करवाने का फायदा ये होगा कि आपके लाइफ में जितनी भी फाइनेंशियल रुकावटें चल रही हैं वो सारी रुकावटें दूर होंगी, और जगह जगह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी। तो मनी रेकी के लिए भी आप मुझे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप ये कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितना पैसा आता है। भगवान जी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 333 कमेंट में जरूर से लिखना, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।